हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ज्यामिति से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को और बेसिक से हम लोग बिल्कुल सीखेंगे। ज्यामिति के कौन कौन से टॉपिक सक्षमता में पूछ लिए गए थे और आगे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रश्नों को समझेंगे। सबसे पहला चीज़ है रेखा। क्या है? रेखा। तो देखिए, रेखा जो होता है अनंत बिंदुओं का ये समूह होता है और इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ये दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है अनंत तक। तो कोई अंत बिंदु नहीं। रेखा को इंग्लिश में लाइन बोला जाता है। कोई अंत बिंदु नहीं होता है, नहीं होता है, याद रखिएगा। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है और इसके लंबाई को आप लोग नहीं माप सकते हैं। जब अंत बिंदु होगा ही नहीं तो इसके लंबाई को मापा नहीं जा सकता है। दूसरा है किरण। यह आकृति किसकी है? तो ये किरण की है। किरण का एक अंत बिंदु होता है। किरण का एक अंत बिंदु होता है। जैसे टॉर्च का लाइट किरण का उदाहरण है। सूर्य के प्रकाश का किरण वो भी किरण का उदाहरण है। तो एक अंत बिंदु होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न बना था कि किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं, तो आप कहेंगे एक, और इसके भी लंबाई को आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। लंबाई इसका भी मापा नहीं जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं रेखाखंड की, यानी लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट ये रेखा का एक निश्चित भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड के कितने अंत बिंदु? रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? तो आप कहेंगे रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। कितने? दो अंत बिंदु होते हैं और रेखाखंड के लंबाई को बिल्कुल मापा जा सकता है। सीधे खींच देते हैं। रेखाखंड के लंबाई को मापा जा सकता है स्केल के मदद से। और एक चीज़ आप यहाँ और जान लीजिए, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। पूरक कोण क्या होता है? तो इस पर भी प्रश्न खूब बनता है। यदि दो कोणों को हम लोग आपस में जोड़ेंगे और उसका मान 90 डिग्री आ जाए तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होंगे। तो जैसे प्रश्न आएगा कि 40 डिग्री का पूरक कोण बताएं। पूरक कोण कितना होगा? तो आपने जब x मानिएगा तो 40 में कितना जोड़िएगा तो 90 आएगा। 40 डिग्री में कितना डिग्री जोड़िएगा कि 90 आएगा। तो आप ये 40 को घटा लेंगे 90 में से, यानी x का मान क्या मिल जाएगा? 50 डिग्री मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं सीधे ट्रिक आपके लिए बना दे रहा हूँ। जब भी किसी कोण का पूरक कोण पूछे, मान लीजिए 50 डिग्री का पूरक कोण, तो आप क्या कीजिएगा, 90 डिग्री में से जिस कोण का पूरा कोण पूछे उसे घटा लीजिएगा, उत्तर मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने कहा कि 70 डिग्री का पूरा कोण बताइए, तो 90 डिग्री में से 70 डिग्री घटा लीजिए, क्या आ जाएगा? 20 डिग्री, उत्तर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 80 डिग्री का पूरा कोण, तो कितना जोड़िएगा तो 90 होगा? 10, तो 10 डिग्री हो जाएगा। 10 का पूरक 90। पॉइंट में भी पूछा जा सकता है 37.5 डिग्री का पूरक कोण, कोई बात नहीं है, तब भी हम 90 डिग्री में से ही घटाएंगे। 90 डिग्री जोड़ 0 और यहाँ 37 डिग्री 0.5, तो घटा लेंगे हम लोग। अब यहाँ से ये हासिल देगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 3 गया 6, 62.5 डिग्री हो जाएगा।
डरना नहीं है बिल्कुल। संपूरक की बात की जाए तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो सीधे से ट्रिक आप लोगों को याद रखना है कि किसी भी कोण का, मान लीजिए 100 डिग्री का संपूरक कोण पूछा है, संपूरक, तो आप क्या कीजिएगा, 180 डिग्री में से जिस कोण का संपूरक पूछे उसे घटा लीजिएगा, जो मान आएगा वहीं उत्तर हो जाएगा। जैसे 110 डिग्री का संपूरक बताइए, तो 110 में कितना जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा, 70 जोड़िएगा तो 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। यानी 100 संपूरक पूछे तो 180 में से घटाना है, संपूरक पूछे तो, और पूरक पूछे तो आपको 90 डिग्री में से घटाना है। याद रखिएगा, पूरक तो 90 डिग्री में से, संपूरक में 4 गो लेटर है तो बड़का कोण 180 में से घटाना है। देखिए, बात की जाए त्रिभुज की तो 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। और इसमें कितने शीर्ष होते हैं तो 3 शीर्ष होते हैं। देखिए 1 2 3, ये 3 शीर्ष हो गए। कोण कितने होते हैं तो कोण भी 3 ही होते हैं। और भुजा कितने होते हैं साइड, तो देख लीजिए भुजा भी 3 ही है। और तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण का योग तो कहेंगे 180 डिग्री होता है। याद रखेंगे। त्रिभुज के अलग अलग प्रकार हैं, त्रिभुज के अलग अलग प्रकार हैं। कोण के अनुसार 3 और भुजा के अनुसार भी 3। ये चर्चा, इस पे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है। और ये कोण का, त्रिभुज का प्रकार अलग से मैं पढ़ा दूंगा। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का, 3। जो यहाँ पे नाम केवल आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में समझा ही दे रहा हूँ। देखिए कोण के अनुसार कौन कौन, तो समकोण त्रिभुज, कौन कौन, समकोण त्रिभुज। उसके बाद हो जाएगा न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण, तीनों कोण न्यूनकोण हो, न्यूनकोण त्रिभुज। ये है समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो। और एक हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ बता देता हूँ, 90 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये आपको 90 दिखने लगा है, 90 से ये क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ ना 90 था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये अधिक कोण त्रिभुज। भुजा के अनुसार जो 3 मैंने बोला, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, यहाँ से प्रश्न बना था इसलिए मैं चर्चा कर दिया, उसे समबाहु त्रिभुज, सभी भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसके सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर। और इसका प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। अंत में 10 ऑब्जेक्टिव भी आपको दूंगा, जो आप बनाइएगा इसी थ्योरी पे, वो ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और जिस त्रिभुज के कोई भुजा बराबर न हो उसे कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, अलग अलग भुजा, अलग अलग माप की भुजा। अब एक बात जान लीजिए, चाहे त्रिभुज कोई भी हो, उसके तीनों कोणों का योग सदैव कितना होगा, तो 180 डिग्री। चतुर्भुज की बात की जाएगी तो इसके चारों कोणों का योग सदैव कितना होगा, तो 360 डिग्री। याद रहेगा, इसको माइंड में रखिएगा। अब आ जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों के लिए। क्या आ जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक बिंदु से, मैंने चर्चा किया था, एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। ऑप्शन है 1
2 अनंत एक भी नहीं। कमेंट में जवाब अब आप लोगों को देना है, ये टेस्ट के रूप में प्रश्न है। और हाँ, सक्षमता तीन का फॉर्म मार्च में भरा जाएगा, मार्च में, और परीक्षा संभवतः मई में ले लिया जाएगा। तो इस बार आपको सक्षमता 1 और 2 में जितने लोग स्कोर किए थे उसका रिकॉर्ड अगर तोड़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मैं एकदम चीज़ें आपको बेसिक से सिखाऊंगा, और जिनको गणित से डर लगता है, पर्यावरण से डर लगता है, जीके से क्या पढ़ें, कौन सा परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा, तुक्का कैसे मारें, ये सब चीज़ें मैं आपको बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा। और 150 में आपको 120 प्लस अंक लाना है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको मेहनत करना होगा, थोड़ा सा। प्रत्येक दिन इस चैनल पे बनिए, आगे लोगों को शेयर कीजिए और आप ज़रूर देखिए। एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? बात रेखाखंड की कर रहा है जिसकी लंबाई को मापा जा सकता है। तो रेखाखंड में कितने अंत बिंदु की चर्चा किया था मैंने? ऑप्शन है 1, 2 अनंत या 1 से एक भी नहीं। तो कमेंट में जवाब 2 नंबर का। एक किरण के कितने अंत बिंदु? 3 नंबर प्रश्न। ऑप्शन है 1, 2 अनंत एक भी नहीं। चौथा प्रश्न है, एक रेखा के कितने, यहाँ भी किरण है और यहाँ फिर रेखा आ गया, ठीक है। रेखा के कितने अंत बिंदु? तो ये तो दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, तो क्या रेखा के अंत बिंदु होते हैं? तो कमेंट में जवाब दीजिएगा 4 नंबर का। पांचवा प्रश्न, 50 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? मैंने बोला था पूरक पूछे तो 90 डिग्री में से घटाना है। कमेंट में आप लोग जवाब देंगे। 140 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा? 6 नंबर प्रश्न। सातवां प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, मैंने जिक्र किया था ना कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होगा, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 9 नंबर प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? ये किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। और एक प्रश्न यहाँ थोड़ा एडवांस किया हूँ जिसको मैं बता दूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सक्षमता में देखने को मिला था और ये आसान है बिल्कुल। कह रहा है कि अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग बताना है। किसका? अष्टभुज का। अष्टभुज बोले तो 8 भुजा होगा। कितने भुजा? 8। n भुजा वाले बहुभुज के, यहाँ एक फॉर्मूला बता दूं, n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 गुना 180 डिग्री। ये फार्मूला होता है। n क्या है? तो भुजा की संख्या। तो फार्मूला आपने देखा होता है n-2 और गुना 180 डिग्री। यहाँ n के जगह क्या है? अष्टभुज कह रहा है तो 8 लिखेंगे, क्योंकि इस बहुभुज में कितने भुजा? 8 भुजा। घटाओ 2 गुना 180 डिग्री। 8 में से 2 घटेगा 6 और गुना 180 डिग्री। देखिए 18 × 90 18 चक 108, एगो 0 है। 1080 डिग्री उत्तर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? फॉर्मूला याद रखेंगे कि n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है n-2 गुना में 180 डिग्री।
तो मैं प्रश्न दूं अगर 10 नंबर आप लोगों के लिए कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, का योग क्या होगा, आपको कमेंट में जवाब देना है। और पंचभुज में 5 भुजा होते हैं, n के जगह क्या लिखिएगा 5। कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इसका मान कितना आएगा। देखिए षष्ठभुज का मतलब होता है षष्ठभुज यानी भुजा कई गो 6 गो। सप्तभुज का मतलब क्या होता है, भुजा कई गो 7 गो। चतुर्भुज 4 गो, त्रिभुज 3 गो, नवभुज 10 भुज 10 गो। तो ऐसे करके आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ देखिए कुछ प्रश्न मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ, जहाँ से प्रश्न रेलवे में बना है, एसएससी में बना है, एलआईसी के एग्ज़ाम में बना है। तो ये भाषा आधारित प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, भाषा आधारित। और ये सारे प्रश्न कैसे बनते हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। निम्नलिखित में से उस कोण की माप है जो अपने संपूरक का 5 गुना है। मैंने कोण माना कितना x, तो इसका संपूरक हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। ये कोण है, ये इसका संपूरक है, क्योंकि संपूरक कोण में 180 में से घटाना था। ठीक है। अब भाषा देखिए क्या कह रहा है, उस कोण की माप है जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। ये जो कोण है अपने संपूरक का ये 5 गुना है, तो इसमें 5 से गुना करेंगे। 5 गुना 180 डिग्री घटाओ x। ये देखिए x बराबर 18 पच्चे 900 डिग्री माइनस 5x। 5x माइनस में इधर आके जुटा 6x बराबर 900 डिग्री। तो x का मान क्या आ जाएगा, 6 जाके भाग लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 के पारा में 90 आता है कि नहीं आता है, बताइए। 6 एकम 6, 3 0 6 25, 15 6 90। x का मान क्या आ गया 150 डिग्री। क्या आ गया 150 डिग्री। तो कह रहा है निम्नलिखित में उस कोण की माप है, तो क्या हो जाएगा 150 डिग्री। कोण को मैंने क्या माना था x, जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। देखिए 150 का आप जब संपूरक निकालेंगे तो 180 में से घटाएंगे 150, कितना आएगा 30 डिग्री। और 30 का 5 गुना कितना होता है 150 होता है ना। इसीलिए आप डायरेक्ट जवाब दे सकते थे कि उस कोण की माप क्या होगी जो अपने संपूरक का 5 गुना है, तो 150 डिग्री। दूसरा प्रश्न देखिए, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक का 4 गुना है। तो जैसे कोण को x मानिएगा तो पूरक 90 माइनस x, और ये 4 गुना है तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 90 घटाओ x। और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, x बराबर 9 चौका 36 360 डिग्री माइनस 4x। x इधर आ जाएगा 5x बराबर 360 डिग्री। तो x का मान निकाल के बताइए कमेंट में। अगला प्रश्न है, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के माप का से 20 डिग्री अधिक है। कोण x, तो इसका पूरक 90 घटाओ x। अब कह रहा है कि ये जो कोण है इससे 20 डिग्री अधिक है, तो इसमें 20 डिग्री क्या करेंगे जोड़ देंगे। x बराबर 90 डिग्री घटाओ x जोड़ 20 डिग्री, क्योंकि कहा था कि वो कोण ज़्यादा है तो इसमें जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा। x आएगा इधर 2x हो जाएगा, और 9 2 11 110 डिग्री, 2 से कट गया 55 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा 55 डिग्री। कोई प्रश्न मुश्किल नहीं होता है। इन सारे प्रश्नों का जवाब आप कमेंट में दीजिए, और यहाँ से आपको सक्षमता में 3 से 4 प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा, वादा है मेरा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप देखे हैं, आपको पसंद आ रहा है वीडियो
तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट करें। कोई भी सब्जेक्ट अगर शिक्षक साथियों आपका प्रॉब्लम होता है या नहीं समझ में आता है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाय लिख करके अपना प्रॉब्लम बताएंगे। मैं जब मैसेज देखूंगा तो इधर से रिप्लाई या सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ उपाय करूंगा। साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी मैं बिल्कुल 100% करा दूंगा। तो बने रहिए, आपका अपना चैनल हमेशा आपके साथ स्टडी विथ राहुल 247 पर।